ओके, वेलकम टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का न्यू कोर्स जो कि होगा तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का न्यू कोर्स जो कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा। और स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 1 से, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तारुफ। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर, फिर उसके बाद रोल इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट टास्क, और लास्ट में क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट। ठीक है, और इसी तरह आपकी उर्दू मीडियम में भी ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। ठीक, टॉपिक को मैंने कुछ इस तरह से राइट डाउन किया हुआ है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दरमियान में लाइन है और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, और टॉपिक के मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट उर्दू और इंग्लिश मीडियम का आपस में मैच कर रहा है। देखो, कलर्स के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, उसके बाद ये सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसको उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो मैनेज करती है हार्डवेयर को। अब ये बहुत ही गहरी लाइन है, आपको इसको समझना होगा। अगर ये लाइन आपको समझ नहीं आई तो पूरा का पूरा ये टॉपिक ही समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जितनी भी हमारी डिजिटल डिवाइसेज हैं, जैसा कि मोबाइल फोन है, हमारा लैपटॉप है, टैबलेट है, पीसी, डिजिटल घड़ियां हो गई, हमारी एटीएम मशीन हो गई, फिर उसके बाद डिजिटल प्रिंटर या कैलकुलेटर, इन सब को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ही इनको रन करता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसमें हिदायत लिखी होती है, इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। जैसा कि मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, तो ये मैंने आपको क्या दी? एक इंस्ट्रक्शन दी, एक हिदायत दी। तो इसी तरह प्रोग्राम में भी हिदायत लिखी होती है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर की भी टाइप होती है। एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो जाती है? हमारी जितनी भी गेम्स हो गई। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब जो यूजर के काम के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि गेम भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद एमएस ऑफिस, जैसा कि वर्ड की फाइल हो गई, या फिर पीडीएफ हो गया, या फिर पावर पॉइंट हो गई, या फिर एक्सेल की हो गई, तो ये हमारा क्या है? एमएस ऑफिस है। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो हमारे ब्राउजर होते हैं, जैसा कि गूगल क्रोम हो गया जिसका यूज करके हम इंटरनेट को चलाते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा हो गया, उसके बाद सफारी हो गया, तो ये भी क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद जो हमारे मीडिया प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे वीएलसी या फिर एमएक्स प्लेयर, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हमारी विंडो हो गई। ठीक है, विंडो, ठीक है, जो हमारे पीसीज में रन कर रही होती है, जिस तरह से इस मेरे कंप्यूटर में रन कर रही है, तो ये मेरी विंडो है। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉइड। एंड्रॉइड कहां पे रन करता है? जो हमारे फोन्स हैं, ठीक है, वहां पे रन कर रहा होता है। उसके बाद आईओएस, जो एप्पल के फोन है उनके अंदर आईओएस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। फिर मैक, जो हमारे एप्पल की मैकबुक होती है उसके अंदर हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं हमारे ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होते हैं? जैसे कि प्रिंटर को चलाने के लिए हमें ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस तरह स्कैनर का, ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखो क्या है? टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो हमने भी तो यहाँ पे यही बात की थी कि भाई क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है जो क्या काम करती है? मैनेज करती है हार्डवेयर को। कंप्यूटर के लिहाज से बात करें, मैं सारा कुछ अरेज कर रहा हूं, किसको मैनेज करती है? हार्डवेयर्स को। जैसा कि हमारे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, हमारी जो मेमोरी है, स्पीकर, माइक्रोफोन, सीपीयू, सबको कौन कंट्रोल करता है? मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये रन करता है, चलाता होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, जैसा कि आपके मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर आपकी क्या होती हैं? एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनको भी चलाने वाला कौन होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरह आपका जो ये
पीसी है, पीसी के अंदर आपने सॉफ्टवेयर या गेम कोई इंस्टॉल की हुई है, तो जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको भी चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। उसके बाद प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, अब ये एक इंटरफेस मुहैया करता है। अब देखो, अब अगर मान लो इसके अंदर, इस मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल नहीं है, तो क्या मुझे ये स्क्रीन नजर आएगी? नहीं, मुझे क्या होगी, इस ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी या कुछ नंबर नजर आएंगे। इसी तरह अब इस मोबाइल के अंदर अगर मेरा एंड्रॉइड या आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो मुझे ये ऐप वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएगी, बल्कि ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी। तो ये जो आपको स्क्रीन नजर आती है, इसको भी कौन प्रोवाइड करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसकी मिसाल भी दी हुई है, जैसा कि विंडो, मैक, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा कि भाई किस तरह से ये काम करता है सेंट्रल कंट्रोलर के तौर पे। सेंट्रल कंट्रोलर मतलब कि हर एक चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, और किस तरह से ये इंटरेक्शन करवाएगा यूजर के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान। ठीक है, खास तौर पे जब एक से ज्यादा यूजर एक डिवाइस को यूज करेंगे तो ये सारा कुछ हम इसी टॉपिक में समझने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर के तौर पे किस तरह से काम करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे काम करता है कंप्यूटर के लिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हमारी ट्रैफिक किस तरह से काम करती है, अब देखो यहां से भी बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, तो अब दरमियान में कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो ये कार्स आपस में यहां पे आके क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल। अब ये क्या करेगा, एक सेंट्रल सिस्टम के तौर पे काम करेगा। ये डिसाइड करेगा कि भाई किस रास्ते वाली ट्रैफिक पहले गुजरेगी, किसके की बाद में, किसको वेट करना है, तो ये सारा कुछ कंट्रोल करता है हमारा ट्रैफिक सिग्नल। इसी तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर। ये क्या करता है, अब देखो ये एक साथ कितने सारे काम हो रहे हैं। आपने पीडीएफ की फाइल भी ओपन की है, आप वीडियो भी देख रहे हो, आप अपनी असाइनमेंट भी बना रहे हो, आप कुछ प्रिंट भी कर रहे हो। ठीक है, अब इन सब को करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी काम होगा पहले मेमोरी में लोड होता है, फिर वो सीपीयू के पास जाता है, क्योंकि सीपीयू ही इन सब को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो अब ये कितने सारे काम है, अब इनको, इनमें से किसको मेमोरी देनी है? ठीक है, पीडीएफ को देनी है, या फिर वीडियो को देनी है, या आपकी असाइनमेंट को देनी है, या प्रिंटर को देनी है, तो ये किसने डिसाइड करना है? हमारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, यहाँ पे सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर है। ठीक है, तो मान लो अब यहाँ पे इसने मेमोरी दे दी, इन दो टास्क को दे दी, एक पीडीएफ को और एक वीडियो को मेमोरी मिल गई। अब आगे सीपीयू के पास किसको भेजना है पहले वर्किंग के लिए, क्योंकि एक सीपीयू है तो एक सीपीयू एक टाइम पे एक ही काम करता है। तो अब ये डिसाइड करना है कि भाई पीडीएफ को सीपीयू के पास भेजना है या वीडियो को सीपीयू के पास भेजना है प्रोसेसिंग के लिए, ये भी डिसाइड किसने करना है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ठीक है, इट डिसाइड विच टास्क शुड बी डन फर्स्ट, कि भाई यही डिसाइड करेगा कौन सा काम पहले होगा, फिर उसके बाद किस तरह से मेमोरी को यूज करना है, फिर उसके बाद जो डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट हैं, जैसा कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इनको किस तरह से एक्टिवेट करना है, किसका काम करना है, किसको रोकना है। तो फिर आखिर में हम कह सकते हैं हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर से स्मूथली, यानी बगैर किसी रुकावट के काम करवाता है, जब एक से ज्यादा काम एक टाइम पे हो रहे हो। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दी, सारे काम एक टाइम पे हो रहे हैं, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही डिसाइड करना है किसको मेमोरी मिलेगी, फिर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही डिसाइड करना है कि भाई किसने सीपीयू के पास जाना है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टी यूजर माहौल में जिम्मेदारियां क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसी जगह जैसा कि हमारा स्कूल हो गया, ऑफिस हो गए, या ऑनलाइन सिस्टम हो गए, यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक हमारे पास कंप्यूटर होता है और इसको यूज करने वाले बहुत सारे होते हैं। हम कह लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारियां क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन तीनों के लिए अलग अलग क्या करता है, इस कंप्यूटर के अंदर अकाउंट बना देता है सेपरेटली। ठीक है, अलग अलग, और उनको मैनेज भी करता है। ठीक है, मान लो अहमद ने यूज करना है तो अहमद को एक यूजर नेम दे देगा और पासवर्ड दे देगा, तो अहमद इसको यूज कर सकता है। फिर अली ने भी इसको यूज करना है
तो उसको भी एक यूजर नेम दे देगा, उसको भी एक पासवर्ड दे देगा। इमरान ने भी यूज करना है, उसको भी एक यूजर नेम और एक पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा, अब वो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कीप ईच यूजर फाइल एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेट। ठीक है, अब ये जो तीनों यूजर हैं, अब इस कंप्यूटर के अंदर उनकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन फाइलें होंगी, जैसा कि मान लो पीडीएफ की हो गई, कोई वीडियो हो गई, कोई असाइनमेंट हो गई, इन तीनों की होंगी ना, तो अब इनको अलग अलग रखेगा। मान लो अहमद ने लॉगिन किया तो उसका जो डेटा है उसने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये लॉग आउट करेगा तो इसका डेटा को भी क्या कर देगा, वो छुपा देगा। अब मान लो इमरान अली ने लॉग इन करना है, अली ने इसको यूज करना है, तो फिर जो अली का डेटा है उसको ये शो कर देगा। फिर अली जब वापस जाएगा उसके डेटा को गायब कर देगा, क्योंकि कोई दूसरा इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखता है। फिर इमरान आएगा, इमरान ने लॉग इन करना है, तो इमरान का जो डेटा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइल्स को, डेटा को प्राइवेट रखता है। उसके बाद कंप्यूटर के जितने भी शेयर रिसोर्सेज होते हैं, शेयर रिसोर्सेज में हमारे क्या आ जाते हैं, सीपीयू आ जाता है, क्योंकि ये एक ही सिस्टम है ना, तो उसका सीपीयू, मेमोरी, उसकी हार्ड डिस्क और इंटरनेट एक ही होगा। ठीक है, तो इनको फेयरली यूज करता है, यानी इनको जो भी यूज कर रहा है, चाहे अहमद यूज करे, चाहे अली करे, चाहे इमरान करे, इनके दरमियान जो इक्वल है, जो इंसाफ है, उसको बरकरार रखता है। ऐसा नहीं है कि भाई अहमद को स्पीड ज्यादा दे दे और अली को कम दे, नहीं, इस तरह नहीं करता होता। और आखिर में जितने भी हमारे ये शेयर रिसोर्सेज हैं, जिस तरह सीपीयू, मेमोरी, इंटरनेट वगैरह या फिर हार्ड डिस्क हो गई, इनकी हिफाजत करता है कि भाई इन तीन के अलावा कोई और इनको यूज ना कर सके। ऐसा ना हो इनको तीन के अलावा भी कोई और आए उनको यूज कर सके, नहीं, बल्कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनसे भी इसकी हिफाजत करता है कि भाई इन तीन के अलावा चौथा बंदा आके इनको यूज ना कर सके। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारियां हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। और लास्ट में आ जाता है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट। जो भी अभी हमने एग्जांपल देखी, जो हमने अभी बात की, अब बारी आती है उसको प्रैक्टिकली करने की। ठीक है, तो अब मैं आपको अलग अलग से 3 अकाउंट बनाऊंगा और किस तरह से उनकी फाइल सेपरेट होती है वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपकी बुक में भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, फिर आपने यूजर अकाउंट को सिलेक्ट करना है, फिर ऐड न्यू यूजर, फिर उसके बाद आपने यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, फिर अकाउंट टाइप पे स्टैंडर्ड है या एडमिनिस्ट्रेटर है या गेस्ट है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। तो आपने चले जाना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो आपने डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे आपको एक टास्क बार नजर आ रही है, तो टास्क बार के ऊपर मैंने लिखा सी। तो जैसे ही मैंने सी लिखा, यहाँ पे आ गया कंट्रोल पैनल। अगर नहीं आता तो आप पूरा कंट्रोल पैनल लिख दो तो आपको नजर आ जाएगा। मेरी विंडो 11 है, हर एक की सेटिंग अलग अलग होती है, तो मैं विंडो 11 के ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल पैनल पे, तो कुछ के सामने ये नजर आएगा। अगर ये नजर आता है किसी को तो ये यूजर अकाउंट पे क्लिक कर ले, वरना यहाँ पे देखो बैक आ जाए कंट्रोल पैनल पे और यहाँ पे देखो यूजर अकाउंट, वहां से भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ से भी कर लो। तो मैं यहाँ से क्लिक किया, फिर यहाँ पे देखो मुझे यूजर अकाउंट नजर आया, मैंने दोबारा से यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैनेज अनदर अकाउंट। तो क्योंकि मैं एक नया अकाउंट बना रहा हूं तो ये तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड अकाउंट बनाना है, तो मैंने मैनेज अनदर अकाउंट पे क्लिक किया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नीचे आपको नजर आ रहा होगा ऐड न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ऐड अदर यूजर, तो यहाँ पे अब मैंने क्लिक करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, यहाँ पे आपने नाम रख देना है। तो यूजर नेम हमारा पहला अहमद था, तो मैं अहमद ही रख देता हूँ। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे पासवर्ड डालना, मैंने 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया, फिर उसको रीटाइप कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद इन केस अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हो तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर देना है। तो 4 क्वेश्चन, आई थिंक 3 क्वेश्चन है, तो आप उसका यहाँ पे आंसर दे दो। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट करके कुछ भी यहाँ पे आंसर दे दिया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो जैसे ही नेक्स्ट किया तो देखो अहमद नाम से मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम बाकी 2 अकाउंट्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा अली आ गया, फिर उसके बाद पासवर्ड में इसका रख देता हूँ 456 और फिर इसके बाद 456। ठीक है, ये अली के स्पेलिंग गलत है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपने सिक्योरिटी के जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। तो आंसर देने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना, तो आपका दूसरा अकाउंट भी देखो अली नाम से क्रिएट हो गया। फिर हमारा थर्ड रह गया इमरान, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम थर्ड को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इमरान, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड में इसका 789 हो गया।
ठीक है, फिर री एंटर 789, उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आंसर देने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो है थर्ड अकाउंट भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब मैं देखो जाता हूं इन अकाउंट पे, तो मैंने यहाँ पे विंडो एल किया तो मैं आ गया लॉक स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो ये वीडियो दोबारा से स्टार्ट की गई है क्योंकि जैसे ही मैंने इस अकाउंट से, क्योंकि इस वक्त मैं हूं हमजा खान में, तो जैसे ही मैंने इसे लॉग आउट किया और अहमद में गया तो ये जो मेरी रिकॉर्डिंग थी ये स्टॉप हो गई थी क्योंकि मैंने अकाउंट शिफ्ट कर लिया था। क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको अलग अलग मैनेज करता है, जैसा कि अभी हम स्टडी करके आए। ठीक है, तो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इस चीज को ट्राई करना है। आपने अहमद के अंदर लॉगिन करना है, इससे लॉग आउट होना है। ठीक है, फिर उसके बाद अहमद आपने यूजर नेम डालना है, फिर उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वो डालना है, तो आप लॉगिन हो जाओगे अहमद के अंदर। फिर डेस्कटॉप पे वहां पे आपने कोई फाइल बनानी है, फिर उस फाइल बनाने के बाद आपने अहमद से भी लॉग आउट करना है, फिर आना है अली, तो अली का जो आपका यूजर नेम था और पासवर्ड डालना है और फिर आपने एंटर करना है। तो जैसे ही आपके सामने डेस्कटॉप आएगा तो जो आपने फाइल अहमद में बनाई थी ना वो अली के अंदर वो आपको नजर नहीं आएगी। तो यही तो था सेपरेट मैनेज करने का मतलब कि भाई जो उसका डाटा अहमद का डाटा अली को नजर नहीं आएगा, अली का डाटा इमरान को नजर नहीं आएगा। ये हर एक डाटा को, हर एक इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यही तो इसका काम है। ठीक है, फिर आपने अली से भी लॉग आउट करना है, फिर आपने जाना है इमरान का यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जो फाइल बनाओगे तो वो इन दो को नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिकली देखना है। यहाँ पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्योंकि ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है क्योंकि जो हमारा अकाउंट है वो शिफ्ट होता है, तो इस वजह से। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।